विद्महे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुप्रभात दोस्तों, मैं हूँ योगाचार्य एकता। स्वागत है आपका मेरे फर्स्ट योगा सेशन में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पैरों को सामने की तरफ खोलिए, पंजों को सीधा, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। हाथों को अपने नितंबों के पास रखिए और अपनी उंगलियों को पीछे की तरफ खोल दें। फर्स्ट हम करेंगे अपने पंजों की एक्सरसाइज। अपने पंजों को ऊपर की तरफ खींचिए और फिर नीचे की तरफ लाइए। ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए आप श्वास लेंगे और नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हुए आप श्वास छोड़ेंगे। ऐसी क्रिया आप 3-4 बार कीजिए जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। इसके बाद हम करेंगे अपने एंकल के लिए। हम अपने पंजों को पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। ऐसी श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ अपने दोनों पंजों को स्ट्रेच करेंगे। ये क्रिया हम 3 से 4 बार करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए पंजों को नीचे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। अब हम इसके बाद अपने एंकल को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। श्वास लेते हुए अपने पैरों को ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। यही क्रिया हम क्लॉकवाइज में करेंगे 2 या 3 बार और ऐसे ही हम एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे। अब हम अगली क्रिया करेंगे। अपने दाहिने पैर को मोड़ के अपने बाईं थाइस की साइड में रखेंगे। दोनों हाथों से अपने घुटने को पकड़ेंगे और श्वास लेते हुए छाती की तरफ लगाएंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटना सीधा, पैरों को सामने की तरफ। ऐसी श्वास लेते हुए घुटने को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे अपने छाती की तरफ और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ बिल्कुल सीधा करेंगे पैर को। ये क्रिया 2 या 3 बार कीजिए। ऐसे ही हम बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ के अपने दाएं थाइस के सामने रखेंगे और अपने नीज को स्ट्रेच करते हुए अपने वक्ष स्थल की तरफ ले जाएंगे। श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल पैर को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। पैर मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्पाइनल को बिल्कुल मोड़ना नहीं है। अब अगली क्रिया करेंगे। अपने दाएं पैर को बाएं थाइस के ऊपर रखिए। अपने पंजे को अपने बाएं हाथ से पकड़िए और दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को स्ट्रेच कीजिए। ऊपर की तरफ लेते हुए सांस लेंगे और नीचे की तरफ पुश करते हुए श्वास छोड़ेंगे। ऐसे ही हम दूसरे पैर से भी करेंगे। सेम ऐसे ही करेंगे। थाइस के ऊपर अपना लेफ्ट पैर रखेंगे और श्वास लेते हुए घुटने को ऊपर की तरफ अपने छाती की तरफ लगाएंगे। श्वास छोड़ते हुए हल्का सा पुश करेंगे जमीन की तरफ अपने नीज को। 2 या 3 बार कीजिए। अगला अभ्यास करेंगे गतिमय पूर्ण तितली आसन। जो बिगनर्स हैं वो इस आसन को धीरे धीरे करेंगे। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों से अपने पंजे पकड़ेंगे। अपने तलवों को आपस में मिला के इनर थाइस की तरफ रखेंगे और अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ। ऊपर उठाते हुए श्वास लेंगे और नीचे आते हुए श्वास छोड़ेंगे। जब आपको कुछ टाइम बाद इसका अभ्यास हो जाएगा तो इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं 20 या 30 बार।
तितली आसन करने से घुटने और नितंब के जोड़ मजबूत होते हैं और आपके जो हिप्स में अनावश्यक चर्बी है वो संतुलित होती है। अब इसके बाद हम पैरों को सामने करेंगे और अपने पैरों को थोड़ा सा टैप टैप करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन के लिए, थोड़ा सा आराम देने के लिए अपने पैरों को टैप कीजिए घुटने की तरफ, थाइस की तरफ। अगला अभ्यास हमारा हाथों के लिए होगा। किसी भी सुखासन में बैठ जाइए, कमर को सीधा रखेंगे, अपने हाथों को सीधे सामने की तरफ खोलेंगे और कोहनियाँ सीधी। सबसे पहले हम अपने उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे। काफ़ी लंबे समय तक कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करके आपके हाथों में पेन होता है, उंगलियां अकड़ जाती हैं, उसके लिए सबसे लाभदायक है अपनी उंगलियों को अंदर की तरफ स्ट्रेच कीजिए और बाहर की तरफ। अब इसके बाद दूसरा अभ्यास होगा हमारा मुष्टिका। मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा आपके मुट्ठी के अंदर की तरफ होगा। ऐसे ही हम 3 या 4 बार करेंगे। मुट्ठी बना के अपनी कलाइयों को विपरीत दिशा में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कलाइयों का योगाभ्यास में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर आसन जो होते हैं उनका सारा जोर हमारी कलाइयों पे पड़ता है। इसी क्रम में उंगलियां आपस में मिलाकर हथेलियां सामने की तरफ, अगले हाथ से अपनी उंगलियों को तनाव दे ऊपर की तरफ। ऐसे ही धीरे से नीचे की तरफ तनाव करें। इससे आपके हाथों में अच्छा खासा तनाव आएगा और आपको रिलैक्स फील होगा। ऐसे ही अपने दाहिने हाथ से भी कीजिए। बाएं हाथ से तनाव दीजिए नीचे की तरफ और फिर उंगलियों को ऊपर की तरफ तनाव कीजिए। दोनों हाथों को कंधे के समानांतर सामने फैलाएंगे, हथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी। अब अपने उंगलियों से अपने कंधों को स्पर्श कीजिए और सामने की तरफ खोलेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ। अगला अभ्यास स्कंद संचालन करेंगे। अपने शोल्डर को घुमाइए, श्वास लेते हुए कोहनियाँ मिली हुई ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अपने शोल्डर को पूरा सा चक्र बनाते हुए घुमाएंगे, अपने कानों से स्पर्श करते हुए। ऐसे ही क्लॉकवाइज और अब एंटी क्लॉकवाइज। स्कंद संचालन की जितनी भी क्रियाएं की हमने, ये बहुत ही लाभदायक होती है उन रोगियों के लिए जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द होता है। साथ ही उनके लिए जो लगातार कंप्यूटर पे 7-8 घंटे काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी क्रियाएं हैं। अगला अभ्यास करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को उठा के पीछे की तरफ ले जाएंगे और अपने राइट हैंड से अपनी कोहनी को पकड़ के स्ट्रेच करेंगे। मैं आपको पीछे से करके दिखाती हूँ। कोहनी से पकड़ के अपने हाथ को हल्का सा अपने विपरीत दिशा में इसको स्ट्रेच करेंगे। यह क्रिया दोनों तरफ से करेंगे धीरे धीरे। यह अभ्यास करके आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा अपने कंधों के दर्द में, अपनी कमर दर्द में। अब हम अगला अभ्यास करेंगे स्पाइनल ट्विस्ट। अब इस अभ्यास को हम खड़े होके भी कर सकते हैं और खड़े होके और भी लाभदायक होता है ये आसन। इसको कटी चक्रासन कहते हैं। कटी मतलब आपका कमर। इस आसन के बाद हम किसी सुखासन में बैठ जाएंगे, अपने कंधे गर्दन को रिलीफ करते हुए, स्ट्रेच को दूर करते हुए। अब हम अगला अभ्यास अपने ग्रीवा संचालन करेंगे, अपने गर्दन से संबंधित सारी क्रियाएं।
सबसे पहले श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ। आपकी चिन आपके कॉलर बोन पे टच होनी चाहिए नीचे की तरफ। जितना आपसे हो सकता है आप उतना अपनी गर्दन को मूव कीजिए। श्वास लेते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। अगर आपको चक्कर आता है इस क्रिया को करने में तो आप आंखें बंद करके कर सकते हैं, वरना आप आंखें खोल करके भी यह क्रिया कर सकते हैं। अगला अभ्यास लेफ़्ट से राइट अपने गर्दन को ले जाएंगे। श्वास लेते हुए लेफ़्ट की तरफ, श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठाएंगे। अपने ईयर को अपने शोल्डर पे टच करने की कोशिश करेंगे। जिस तरफ आप गर्दन को लेके जा रहे हैं उसके अपोजिट साइड आपको खिंचाव महसूस होगा। इन अभ्यासों को करते टाइम यदि आपको चक्कर आए तो तुरंत रुक जाए और अगर आपने आंखें बंद कर रखी है तो आंखें खोल दें और आराम से बैठ जाए। आप सिर को बिना झुकाए अपने बाएं से दाएं तरफ की तरफ ले जाएं और अपनी चिन को सीधे अपने कंधे के सीध में रखें। ये क्रिया दोनों साइड से करें, बाएं साइड फिर दाहिने साइड देखेंगे। अब हम अपने सर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। श्वास लेते हुए हमको पीछे की तरफ जाना है और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ अपने सर को घुमाते हुए लाना है। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। यदि आपको यह अभ्यास करते हुए चक्कर आएगा तो आप इस अभ्यास को ना दोहराएं। आप हाफ सर्कल में अपने गर्दन को मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ और राइट से लेफ़्ट की तरफ आपको हाफ सर्कल बनाना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, लगातार गर्दन झुकाकर काम करने से उनके शोल्डर में और नेक में स्टिफनेस आ जाती है और पेन होता है, तो उनके लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। अपने दोनों हाथों की हथेलियों से फोरहेड के लेफ़्ट और राइट साइड में पुश करेंगे हथेलियों से और छोड़ देंगे। श्वास लेते हुए हल्का सा जोड़ देंगे, श्वास छोड़ते हुए छोड़ देंगे। ऐसे हम दोनों हथेलियों से अपने गर्दन के पीछे की तरफ, गर्दन को पीछे की तरफ आपको जोर लगाना है और हाथों को आगे की तरफ। तो इससे आपके स्पाइनल में अच्छा खासा खिंचाव आएगा और आपके कंधों और गर्दन के दर्द में रिलीफ मिलेगा। इसी अभ्यास को ऐसे ही आगे की तरफ। अब आपको अपने हाथों से पीछे की तरफ जोर लगाना है और अपने गर्दन को आगे की तरफ हल्का सा जोर लगाना है। अब हम दोनों हथेलियों को आपस में रब करके उससे निकलने वाली ऊर्जा को अपने शरीर में फील करेंगे। आशा करती हूँ आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और खुश रहें। धन्यवाद मेरे साथ योगाभ्यास में जुड़े रहने के लिए।